शौक होना हमारी कमज़ोरी नहीं है, पर शौक से होकर हम अपनी ताकत को जान सकते हैं। शौक क्या है? शौक वो भाव है जिसे हम महसूस करते हैं जब हम कोई हानि या नुकसान को अपने जीवन में महसूस करते हैं। बहुत प्रकार के हानि हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। कभी किसी चीज़ का हमसे दूर चले जाना, कभी किसी चीज़ को हमसे छीन लेना हमारी इच्छा के विरुद्ध, तो उसके प्रति जो हमारे भीतर भाव होता है हम उसे शौक का नाम देते हैं। जो एक शौक जिससे हम ज़्यादा अपने भीतर लड़ाई करते हैं या जिसके साथ हमारी जद्दोजहद चलती रहती है, वो है हमारे प्रियजन को खोने का शौक, उससे अलग होने का शौक। क्योंकि जब हम किसी से अलग होने की बात करते हैं तो यानी कि अपनी जुदाई, उससे अपनी जुदाई की बात करते हैं। तो शौक हमें उस चीज़ का ज़्यादा नहीं होता कि हमारा प्रियजन मृत्यु को प्राप्त हो गया है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी स्तर पर हम महसूस करते हैं, पर उससे भी ज़्यादा शौक किसका होता है? उसके जाने से जो हमारे जीवन में उथल पुथल हो गई है, उसे हम शौक का नाम देते हैं। उसके जाने से हमारे अंदर के जो विकार हैं, जो अकेलापन है, वो जो बाहर आता है, हम उसे शौक का नाम देते हैं। और इसी शौक को अगर हम एक सचेत अवस्था से नहीं जीते हैं तो यही आगे जाकर हमारा जीवन के प्रति शिकायत का रूप ले लेता है। हमारे अंदर गुस्सा बनने लग जाता है। हमें लगता है भगवान ने हमारे साथ बुरा किया। हम भगवान के प्रति भी, उस परम शक्ति के प्रति भी एक शिकायत का भाव रखते हैं। तो ये क्या है? क्योंकि हमने एक सचेत अवस्था से अपने भीतर जो संदेश आ रहा है उस शौक से, उसको नहीं देखा। अब वो व्यक्ति चला गया, चला वो गया, पर अकेलापन कहाँ आया? हमारे अंदर। अगर वो उस व्यक्ति के साथ था तो वो उसके साथ ही वो अकेलापन चला जाना चाहिए था, पर हालांकि ऐसा नहीं हुआ। तो काम की आवश्यकता कहाँ है? काम की आवश्यकता उस व्यक्ति के साथ नहीं है, काम की आवश्यकता है हमारे भीतर। अगर मेरे अंदर अकेलापन आया, यानी कि मेरे अंदर कुछ खाली है, मेरे अंदर कुछ हिल गया है। और हमारे शास्त्र तो कुछ और कहते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम पूर्ण हैं। हमारे शास्त्र का एक शांति पाठ जो हमें कहता है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब यहाँ भी पूर्ण, वहाँ भी पूर्ण। और पूर्ण से जब किसी चीज़ को निकालो तो जो निकाला गया है वो भी पूर्ण, जो रह गया है वो भी पूर्ण। तो अगर सब कुछ पूर्ण है तो क्या हम पूर्ण नहीं हैं? और कहीं ना कहीं हमें पढ़ाया जाता है कि शेर का बच्चा शेर है, गाय का बच्चा गाय है। हम कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान का बच्चा भगवान है। क्यों है? क्योंकि हम भगवान से बने हैं। तो भगवान अगर पूर्ण कहा जाता है, उस परम शक्ति को हम पूर्ण कहते हैं, तो क्या वो अपूर्ण जगह पर रहेगी? तो अगर वो पूर्ण है, हमारे पिता माता पिता, जो हमारे दिव्य माता पिता हैं, जो वो पूर्ण हैं, तो हम भी पूर्ण हैं। तो इसीलिए जब हम इस सच्चाई से दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा सत्य है, जब इस सच्चाई से हम दूर हो जाते हैं तब हम अपने से ही अपना रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं छीन कर बैठते हैं। और जब हमारा रिश्ता खुद से टूट गया तो अकेलापन होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपना केंद्र खुद को छोड़कर फिर किसी और को बना लेते हैं। आप हर रिश्ता जी सकते हैं और बहुत प्रेम से जी सकते हैं। आपके जीवन में ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जो प्रेम से भरपूर हैं, जो आपको पूरा स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, और जो आप चाहते हैं वो उसमें अपनी रज़ामंदी देते हैं। पर इतना करते हुए भी, घनिष्ठ से घनिष्ठ रिश्ता होते हुए भी
वो आपका केंद्र नहीं बन सकते, ना ही आप किसी का केंद्र बन सकते हैं, क्योंकि आप अपने केंद्र खुद हैं और वो व्यक्ति अपना केंद्र खुद है। आप किसी की खुशी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। हाँ, किसी को खुशी दे सकते हैं, और वो भी सच्ची खुशी तब दे सकते हैं जब आप अपने अंदर से खुश हैं। नहीं तो वो बनावटी खुशी जो सिर्फ बाहर से आ रही है और थोड़ी देर के बाद वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। पर अगर हम किसी को एक अंदर की खुशी देना चाहते हैं तो अपने अंदर की खुशी से, अपने आप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो शौक क्या करता है? शौक हमें बताता है कि हम कितना पानी में हैं और कितना पानी में नहीं हैं। वो हमें ये बताने का प्रयास करता है कि अगर तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो, अगर तुम अपने अंदर कुछ हिला हुआ महसूस कर रहे हो, तो इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हें लेनी है इससे पार जाने के लिए। तो अपने आप को ना ही एक ग्लानि के भाव से देखना है, ना ही अपने आप को कहना है कि ये मुझे क्यों हो रहा है। अपने आप को एक उस भाव से देखना है कि मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ। अपने आप को प्रोत्साहित करना है, तभी हम शौक को एक ताकत के रूप में आगे लेकर जा सकते हैं, इससे अपनी ताकत को पा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है जब हम शौक की बात करते हैं, हम अपने प्यार को नाम देते हैं कि हाँ, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उनको याद करना किसी को बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पर कभी कभी हमारी याद में उनके प्रति शिकायत भी होती है, और जब हम उनको याद करते हैं तो हम कहते हैं उनको इस प्रकार से याद करना ये हमारा प्यार है। आइए इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से ये याद हमारे भीतर चलती है और क्या होता है इस प्रक्रिया में। जब हम किसी को याद करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, आप उस व्यक्ति की जो एक छवि है आपके अंदर आएगी, और जब उस व्यक्ति की एक छवि आएगी, उससे जुड़े हुए जो भाव हैं, जो इमोशंस हैं, वो अपने आप ही आपके अंदर उजागर होने लगेंगे। और जब उजागर होंगे तो अगर उससे कोई अच्छा भाव जुड़ा है तो वो भी बाहर आएगा, उदासी का भाव जुड़ा हुआ है तो वो भी कहीं ना कहीं बाहर आएगा। इसे हम प्यार का नाम देते हैं कि क्योंकि मैं उस व्यक्ति से प्यार करता हूँ इसलिए मैं महसूस कर रहा हूँ। तो वो व्यक्ति अपने शरीर से आगे बढ़ गया है, पर आपने अपनी यादों में उस व्यक्ति को अभी भी उस शरीर में ही ढाल कर रखा हुआ है। तो अगर वो व्यक्ति उस शरीर के पार चला गया है तो क्या आपका प्यार उसके शरीर के पार नहीं जाना चाहिए? तो उसके जाने के साथ, उसके उस शरीर से आगे जाने के साथ हमारा प्यार भी उसके प्रति उस शरीर से पार जाना चाहिए। प्यार सीमित नहीं करना है केवल उस शरीर में, प्यार को आगे लेकर जाना है, क्योंकि अब उसका स्वरूप उस शरीर से हटकर बहुत आगे की ओर पहुंच गया है। इसी को ही हम सही प्रेम कह सकते हैं, क्योंकि तब ही हमारा प्रेम किसी शर्त पर नहीं जुड़ा हुआ। शर्त क्या होती है कि वो व्यक्ति ऐसा था, वो मेरे लिए ऐसा करता था, उसने मुझे ये अनुभव दिए, वो अनुभव दिए, तो उन अनुभवों पर हम जुड़कर रह गए। पर अगर जब वो शरीर नहीं है तो वो अनुभव कहाँ से होंगे, वो इमोशन कहाँ से होगा? तो क्या इमोशन बचेगा? वो प्रेम का ही इमोशन बचेगा जब हम उसको शरीर से आगे की ओर, उससे पार आगे की ओर देखते हैं। तो जब हम शौक से गुजरते हैं तो हमारी जो मनोअवस्था होती है 5 प्रकार के चरणों से होकर गुजरती है। ये 5 प्रकार के चरण क्या हैं? जैसे कोई हमारे घर में जैसे किसी की मृत्यु हुई, हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो सबसे पहला चरण क्या होगा जिसको लोग महसूस करते हैं? सबसे पहला चरण जिसे हम कहते हैं कि हम उसका इनकार करेंगे, उसे डिनाई करेंगे। इनकार करने का मतलब कि वो तो कहीं गए ही नहीं हैं, वो तो यहीं हैं, वो अभी आ जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग ऐसे शब्द बोलते हैं, उनके प्रियजन ऐसे शब्द बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो तो अभी आ जाएंगे, वो कहीं गए नहीं हैं। जो घटना हो गई है उसके प्रति जो सहमति, अपनी रजामंदी बिठानी होती है, वो कहीं ना कहीं नहीं आती और हम इनकार का भाव अपने अंदर महसूस करते हैं।
और फिर जब थोड़ी देर इंकार में रहते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब पता लगने लगता है कि वो चीज़ नहीं हो रही है जो हम सोच रहे थे, फिर हमारे अंदर क्रोध का भाव जागने लगता है। क्रोध क्यों? क्योंकि अब हमें पीड़ा हो रही है उस घटना के कारण। कोई व्यक्ति चला गया, अब हम इनकार करके कुछ बना नहीं क्योंकि वो वापस नहीं आया, फिर क्या होगा, अब हमें क्रोध आएगा। अब क्रोध क्या आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या मैंने कोई बुरे कर्म किए। और फिर जो व्यक्ति गया है उसके प्रति भी क्रोध आता है कि तुम मुझे अकेला इस माया जाल में छोड़कर चले गए, इस कीचड़ में अकेला छोड़कर चले गए, तुमने सौगंध खाई थी मेरे साथ रहने की, तुम कहाँ चले गए। तो इस प्रकार का क्रोध आना, फिर धीरे धीरे क्रोध भी अगले चरण में पहुंचता है, और वो अगला चरण होता है जब हमें अपने अंदर एक बातचीत का भाव आता है। अब क्या होता है, हमारे अंदर कुछ सत्य उठने लगता है, हम उससे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। उस बातचीत में कभी ना कभी हम उस सत्य को जानते हैं, उसको मानते हैं, कभी ना कभी छोड़कर आगे या पीछे फिर से अपने उसी भाव में, क्रोध में जाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि किसी के पिता की मृत्यु हुई, अब जब वो बातचीत के भाव में है, कहीं ना कहीं अपने आप को स्वीकार कर रहा है नॉर्मल लाइफ में कि हाँ मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, पर जीवन में अगर कोई भी संघर्ष आता है वो एकदम से कहने लगते हैं अगर मेरे पिता होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, अगर वो आज होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो क्या है, कहीं ना कहीं एक बड़े ही सूक्ष्म स्तर पर शिकायत अभी भी जारी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हैं, कभी उसको अपनाते हैं, कभी उसको धिक्कार देते हैं उस सत्य को। तो ये होती है हमारी तीसरी बातचीत की अवस्था। अब जब तीसरा चरण बातचीत का हो जाता है, फिर हम एक चौथी अवस्था में पहुंचते हैं जिसको हम कहते हैं अपने भीतर मंदी को महसूस करना, अर्थात एक प्रकार के डिप्रेशन को अपने अंदर महसूस करना। अब आप अंदर बाहर करते हैं उस तथ्य से, उस सत्य से, फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब आप हेल्पलेस हो जाते हैं, आपको लगता है कि कोई चॉइस नहीं है, अब तो इसे पूरा पकड़ना ही होगा क्योंकि ये हो गया है। अब उससे भी एकदम से हमारा तालमेल नहीं जुड़ता, जिसके कारण हम अपने अंदर एक डिप्रेशन का भाव महसूस करते हैं। हम बंधा हुआ, हम केज्ड, एक जाल में फंसा हुआ व्यक्ति अपने आप को महसूस करते हैं, और जाल में बैठना आसान नहीं है। तो जब आसान नहीं है तो हमारे अंदर वो एक डिप्रेशन का भाव छोड़ता है। फिर अंत में जो इन चरणों से होकर हम कहाँ पहुँचते हैं, स्वीकृति के भाव में। जब हमें लगता है कि अब साम दाम दंड भेद सब कुछ करके देख लिया, अब कुछ नहीं हो रहा, तो अब हमें क्या करना है, स्वीकार करना है। तो जीवन के चलते हुए पहिए को जिस प्रकार से भी है, ऊंचा है, नीचा है, फटा हुआ है, जैसा भी है, हम उसे स्वीकार करने का भाव करते हैं। तो 5 तरह के चरण। सबसे पहला, जब हम अपने अंदर एक इनकार करते हैं, उस सत्य से इनकार करते हैं। फिर दूसरा, हम उसके प्रति अपना क्रोध व्यक्त करते हैं। तीसरा, हम बातचीत से थोड़ा सुलटाने की कोशिश करते हैं कि ये निपट जाएगा अगर हम बातचीत करेंगे, थोड़ा मेरा थोड़ा तुम्हारा, पर एक बीच में आने का प्रयास करते हैं। पर वो भी नहीं आता तो हम एक मंदी के भाव में चले जाते हैं, यानी कि डिप्रेशन के भाव में चले जाते हैं। फिर 5वां, जब हमारा कुछ भी नहीं बस चलता तो हमें कुछ नहीं करना, पर स्वीकार भाव में जाना है। तो हर व्यक्ति जब शोक महसूस करता है, इन भावों से होकर गुजरता है। एक ध्यानी जब ध्यान करता है, अपने आप को जानता है, अपने अंदर की यात्रा करता है, इस प्रश्न का उत्तर जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, तो ये जो पहले 4 पड़ाव होते हैं ये बहुत जल्दी होने लगते हैं। एक अचेत व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति जो जागरूक नहीं है अपने प्रति, वो इन पहले 4 चरणों में कितने ही साल, न जाने कितने ही जन्म निकाल देते हैं। पर जो एक ध्यानी है, जो आत्मा की यात्रा पर है, जो अपने सही सत्य से जुड़ा हुआ है, जिसने ये महसूस किया है, जिसने जान लिया है, पा लिया है कि वो एक शरीर नहीं, वो एक आत्मा है, और एक आत्मीय अनुभव के लिए एक शरीर को लिया है उसने,
तो वो जल्दी से जल्दी स्वीकृति के भाव में आने का प्रयास करता है और जल्दी से जल्दी आ भी जाते हैं। और यही हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है। तो शोक हमारे लिए इन 4 चरणों में अटकने का भाव नहीं है। शोक हमारे लिए एक रास्ता है स्वीकृति को व्यक्त करने का, क्योंकि जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो जीवन हमें बहुत प्रकार की परिस्थितियों से गुजरने के लिए प्रेरित करता है। जो हम यहाँ पे करने आए हैं वो क्या करने आए हैं कि हम अपनी प्रगति के लिए आए हैं। आत्मा अपनी प्रगति चाहती है, इसीलिए हमने जन्म लिए हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम फिर प्रगति को थोड़ा धीमा करने लगते हैं। पर जब हम जीवन के प्रति स्वीकृति का भाव रखते हैं तो क्या होता है, हम सारी सृष्टि के प्रति स्वीकृति का भाव रखते हैं और यही हमारी ऊर्जा बनकर हमें अपने उद्देश्य की ओर लेकर जाती है। तो कैसे हमें इस शोक से अपने आप को संभालना है, कैसे उसके पार जाना है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं कि हम जीवन के प्रति स्वीकृति का भाव रखें, एक्सेप्ट करें जो है। एक्सेप्ट करना है अपने जीवन की इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को, इस संघर्ष को जो हमारे सामने आया है, जो हमें उस समय संघर्ष लग रहा है, और उस व्यक्ति की मृत्यु को भी। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जब किसी बुरी अवस्था में मृत्यु होती है, बहुत ही दुखद मृत्यु होती है, हम क्या करते हैं, हम उसकी मृत्यु को प्रश्न करते हैं। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हुई, रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हुई, हम उनकी मृत्यु को प्रश्न करते हैं कि वो तो इतने बड़े संत थे, उनकी इस बीमारी से क्यों मृत्यु हुई, उन्होंने कैंसर अपने लिए क्यों चूज करा। तो मृत्यु के प्रति प्रश्न उठाना हमें बंद करना है कि ऐसा क्यों। क्योंकि जब आप उसके प्रति प्रश्न उठाते हैं, आप उस प्रियजन के प्रति भी प्रश्न उठा रहे हैं जिन्होंने उस मृत्यु को चुना। तो उस मृत्यु की परिस्थिति को स्वीकार ना करना यानी कि अपने प्रियजन को ना स्वीकार करना। इसीलिए स्वीकृति का भाव, जो हो गया वो सब एक माध्यम था हमें अपने आप से जोड़ने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, और किसी ने यहाँ से निकास लेने के लिए एक माध्यम चुनना था, और वो माध्यम इस बीमारी को या इस परिस्थिति को इस प्रकार से उन्होंने अपने लिए चुना। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे भीतर विभिन्न प्रकार के जो भाव उठ रहे हैं, उन भावों की जिम्मेदारी लेना। अगर हम उन भावों के प्रति एक करुणा का भाव नहीं रखेंगे, उनके प्रति सचेत नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, वो भाव कहीं ना कहीं अंदर दबते जाएंगे और दबकर हमारे भीतर कुछ और चीज़ को जन्म देंगे। भले ही वो बीमारी हो या हम भी एक मानसिक अवस्था को, अपने मानसिक संतुलन को खो सकते हैं। तो अपने भीतर उठ रहे इमोशंस को करुणा के भाव से देखना। अगर वो शोक का भाव भी है तो इससे दूर नहीं भागना। किसी भी चीज़ से अगर हम दूर भागते हैं तो वो क्या होगा, वो हमारा ज़्यादा पीछा करेगी, वही इमोशन हमारे अंदर ज़्यादा उठेगा, और जब तक हम उसे स्वीकार नहीं कर लेते तब तक क्या होगा, वो शांत नहीं होगा या वो अपना रूपांतरण नहीं करेगा। तो इसीलिए जिस प्रकार का भी भाव हो उसको समय दें, अपने आप को उसको एक तरह से खुद ही शांत होने में, अपने प्रेम के भाव में उसको नहलाएं। इससे क्या होगा, वो अपने आप ही घुलना शुरू होगा। हमारे पूर्वज बहुत ही, जिसे कहते हैं कि होशियार थे सारे। क्यों? क्योंकि जब उनको पता था कि जब किसी की मृत्यु होती है तो कुछ समय ऐसा रखना चाहिए जिसके अंदर लोग अपने ऊपर काम कर पाएं। इस समय में जब हम कुछ समय मृत्यु के बाद लिया जाता है, जैसे हर सभ्यता में, हर रिलीजन में अलग अलग समय लोग लेते हैं। हिंदू शास्त्र में जैसे 13 दिन लेते हैं, कहीं और कुछ और दिन लेते हैं। तो ये समय किस लिए होता है? ताकि हम अपने अंदर उठ रहे जो भाव हैं, जो हमारे भीतर अकेलापन, खालीपन जागा है, हम उससे जुड़कर अपने आप से जुड़ पाएं और अपने इमोशंस को, अपने जो भावनाएं हैं उनको हम जान पाएं और उनको एक फ्रीडम में, लिबरेशन में और उनको एक्सप्रेस कर पाएं। इसीलिए हमें वो समय दिया जाता है। तो दूसरा कि हमें अपने इमोशंस को
एक्सेप्ट करना है, उन इमोशंस की जिम्मेदारी लेनी है और उन पर काम करना है। तीसरा, अपने अकेलेपन पर काम करना है। अब क्या है, किसी का जाने से जो हमारे अंदर खालीपन आया है, ये हमें बता रहा है कि हमारा काम कहाँ है। तो उस काम को भी खाली नहीं छोड़ना। जब अपने इमोशंस एक्सेप्ट कर लिए, जब जीवन को स्वीकार करना हमने शुरू कर दिया, तो अगला क्या है, अब अपने से कनेक्ट करना है, क्योंकि उसी कनेक्शन के लिए हम यहाँ आए हैं। वही हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य एक नीचे के स्तर पर हम कुछ भी ले सकते हैं। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं अपने काम से हज़ारों लोगों की सहायता करना चाहता हूँ। पर एक विशाल स्वरूप में, एक सही दृश्य में अगर देखा जाए तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है अपने आप से जुड़ना, और जब हम जुड़ लिए तो दूसरों को भी सहायता करना अपने आप से जुड़ने की। तो इस घटना को, जो शोक की घटना हुई है, इसे भी एक तरह से ईंधन की तरह अपने लिए इस्तेमाल करना। और ईंधन क्या, कि हम अपने आप से जुड़ रहे हैं, हम अपने आप को जान रहे हैं। तो उस समय में ज़्यादा ध्यान करना, उस समय में अपने आप को मनन करना, चिंतन करना, अपने अनुभवों को लिखना, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ उसको जानना, समझना, और प्रेम भाव में रहना खुद के प्रति। क्योंकि ऐसा होगा कि हमारे अंदर फिर से वो, क्योंकि हम एक आडंबरी दुनिया में हैं, तो आडंबर के प्रश्न उठेंगे, अपने पास में आएगा, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हर तरह की शिकायत उठेगी। पर उन शिकायतों के होते हुए भी उनके प्रति करुणा का भाव रखना, और इन अनुभवों को जज ना करना, करुणा का भाव रखते हुए हम देखेंगे कि हम धीरे धीरे उस एक संतुलन की अवस्था में आ रहे हैं, जहाँ सब प्रश्नों का उत्तर खुद हमारे अंदर आ रहा है। उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अंदर से कुछ प्रश्न का उत्तर आए। एक भाव ही ऐसा भाव होगा जो हमें बताएगा कि हमारे अंदर उस चीज़ का संतुलन आ गया है। तो इसी से ही हम शोक को धीरे धीरे अपने अंदर शांत होता और उसको एक अलग रूप में जाता हुआ महसूस करेंगे। और इसके साथ हम कैसे सहायता कर सकते हैं जो व्यक्ति हमसे दूर चला गया है, जिसने अपना शरीर छोड़ दिया है और आगे की यात्रा की ओर चला गया है, उसकी कैसे सहायता कर सकते हैं? तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उसकी मृत्यु के प्रति जो भी हमारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को शांत होने देना। ये नहीं कहना कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब आप उस मृत्यु को प्रश्न करते हैं तो आप उनको भी प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सच्चाई का अब वो हिस्सा बन गई है वो मृत्यु। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी हो सके एक प्रेम के भाव से इस प्रश्न को भी धीरे धीरे शांत होने देना, ताकि हम इससे आगे जा पाएं। और दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा कर सकते हैं, उनको जब भी याद करें तो कृतज्ञता के भाव से याद करें। ये नहीं कि मैं अकेला हो गया। इस चीज़ का अपने अंदर उत्सव मनाएं कि उन्होंने इतना समय आपके साथ बिताया, उन्होंने आपके साथ जो भी जितनी भी यादें आपके पास हैं उनको एक प्रेम भाव से इस्तेमाल करें, अपने आप को ये कहते हुए कि वो मेरे से दूर नहीं है, इन यादों से ही वो मेरे अंदर और मेरे साथ हैं। तो कृतज्ञता से हम उनको भी ये एक संदेश देते हैं कि हम यहाँ खुश हैं। नहीं तो क्या होगा, जब हम उनको शिकायत के रूप में याद करते हैं तो उनको भी पीड़ा होती है, क्योंकि अब वो ऊर्जावान शरीर है, तो वो जान सकते हैं कि मेरे प्रियजनों के साथ क्या हो रहा है। तो हमें उनको मुक्त करना होगा। और मुक्त कब होंगे? जब हम उनको कहेंगे कि धन्यवाद, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा जीवन व्यतीत किया, जितना भी समय हमने व्यतीत किया मैं उसके लिए आपकी कृतज्ञ हूँ, मैं आपका धन्यवादी हूँ। अब आप अपने घर में जा सकते हैं, अब आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। मैं यहाँ खुश हूँ और मैं अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेता हूँ। यही वो चीज़ आपसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि जब आप उनको मुक्त करेंगे, वो तो मुक्त हैं अपनी तरफ से, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, यानी कि वो अब इस माया जाल से मुक्त हैं, आगे जाने के लिए तैयार हैं। पर जब आप भी अपनी तरफ से ये करते हैं तो क्या होता है, उनकी प्रगति बहुत तेज़ हो जाती है और वो
बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के वो आगे की तरफ जा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी खुशी का ध्यान रखें। ये जीवन जो हमें मिला है उसका ध्यान रखें। अगर किसी लड़की के माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो उस माता पिता की मृत्यु के साथ उस लड़की को अपने आप को भी जीवन होते हुए मृत्यु को नहीं दे देना। तो मृत्यु ना होते भी आप मर चुके हैं। तो चाहिए क्या? चाहिए हमें ये कि जो जीवन रूपी उपहार हमें अपने माता पिता से मिला है, हमें उसका आदर करना है, हमें उसको अच्छे से जीना है, हमें खुश रहना है। और क्योंकि जब हम खुश रहेंगे, अपने आनंद में रहेंगे, तो हमारे भीतर का जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट ही होता जाएगा, वो बढ़ता ही जाएगा। फिर हमें कोई भी चीज़ हिला नहीं पाएगी। जीवन की परिस्थितियाँ आती जाएंगी, पर हम आत्मा की जो शक्ति है उसको अपने साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं, आगे चल सकते हैं। तो श्वास एक माध्यम है हमें खुद से जोड़ने के लिए, क्योंकि जब हम अपने प्राकृतिक सांसों के साथ चलते हैं, हम अपने आप अपने सही स्वरूप से जुड़ने लगते हैं। हमारे जीवन का सबसे पहला कार्य क्या था? श्वास को लेना। और अपने जीवन का अंतिम कार्य क्या होगा? श्वास को छोड़ना। तो इसी श्वास के ताने बाने के भीतर हमारा जो खुद का कनेक्शन है खुद से, वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो आइए जीवन की हर परिस्थिति से गुजरते हुए, जीवन के हर स्वाद को चखते हुए, भले ही खट्टा, मीठा, नमकीन, इस सब से गुजरते हुए भी हम श्वासों के साथ बने रहें। हम खुद को अचेत से सचेत बनाएं। तो सांस तो हमारे साथ है, क्या हम सांसों के साथ हैं?